नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बीजेपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश ने सरकार के 80-20 फॉर्मूले पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, पीडीएस में 80 में है या 20 में। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखिलेश ने 4 वीडियो दिखाए जिसमें बीजेपी नेत्री के घर पर अवैध कब्जे की तस्वीरें, एक बीजेपी नेत्री की मां की मौत बताया गया, गलत इंजेक्शन से मौत, पीएम की रैली के लिए उजाड़े गए टमाटर के खेत और रोती हुई महिला किसान और पुलिस कर्मी द्वारा फिरौती के लिए ली गई अपहरण की वारदात की तस्वीरें दिखाई गई। अखिलेश यादव ने कहा, जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों के राज में सब कुछ जीरो हो गया है। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया और दावा किया है कि गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्रियां बीजेपी नेताओं के नाम पर हुई हैं। कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात जरूरत नहीं। मैं काम चुनता हूँ, मैं आपसे दावा करके योगी जी को सिखाना चाहती हूँ कि हमारे देश में क्या होता है, इसमें लड़ाई सब क्या आगे लोगों के ठीक बात है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मामला क्या है? क्या घर कहाँ है? क्या हुआ? सब एक साल के बाद मेरे को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं किसी भी तरह का मुझे पता है क्या सिक्योरिटी के कर्मचारियों को बुलाकर ताला खुलवाया। जब मैं घर के अंदर गई तो मेरे परिवार वालों ने फिर से पार्टीशन कर दिया। तो हमने उसमें आज वो लोग दीवार पर उठकर मेरा बुलट कर चौबल उठे रहे। मैंने पुलिस के पास भी चौकी चार मुझे भगा दिया। फिर से 112 में मैंने कहा, वो भी आज मुझे गाली देकर के वो भी चले गए। मैं मीडियम सबके पास आई हुई हूँ, सब ताला चार को खोल दिया, ताला चार को इसमें से 4 बार फोन लगाई हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। अस्पताल वाले जो मेरी मम्मी का आपके सामने वीडियो आपके सामने मेरी मम्मी को बाहर डाला। वो लोग इंसाफ मांगती हुई ये भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की बेटी है, जिनकी मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया, कानपुर में पैंडर्स की शिकायत पर उन्होंने सुनीता को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सुनीता शुक्ला की बेटियों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर ने अपने साफ को लगा के मम्मी को पूरा एक्सपेरिमेंट करके गया। अभी मम्मी को एक्सपायर्ड है, बॉडी का एंडोमेट्रियम भी बोला कि पल्स चल रही है, बनाने का एक्सपेरिमेंट कर चाहिए। मृतक की बेटी ने बताया, मां की मौत का कारण पूछने पर अस्पताल संचालक और स्टाफ की पार्टी हमें सब मिलकर लड़ाई झगड़ा करने की बैंड उतारने को लक्ष्य ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया। उन्होंने इंजेक्शन लगा तो ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई करना हमारे यहाँ की कोई मेरी चोट लगी। एक हफ्ते पहले ही भाजपा सांसद ने अस्पताल का उद्घाटन किया था। वही हॉस्पिटल में आईसीयू की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद अंग्रेज स्टाफ आईसीयू का संचालन कर रहा था। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से गौरव चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वाराणसी में 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंचे। सीएम की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने 20 बीघा खड़ी फसल कटवाकर दाना और भूसा किसानों के घर पहुंचा दिया, लेकिन आरोप है कि किसान मुंसेवाल की 11 किस्सा में लगी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उनकी पत्नी रो रो कर परेशान है, बेटा सरकार से मदद मांग रहा है। मांग भैया मतलब से 1 लाख रुपया देगा तब तक सब कुछ नहीं। हमें एकदम अलग कीमती गया। पूरा वीडियो देखने के लिए भाई साहब मिलकर एक किसान का अपहरण कर लिया और किसान के परिवार से बदले में 3 लाख की फिरौती मांगी। इसके अलावा आरोपियों ने फिरौती नहीं फंसाने की धमकी दी। किसान ने घर से 2 लाख रुपए बताकर इंस्पेक्टर को दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर ने किसान को नहीं छोड़ा। इसके बाद सीओ ने पहुंचकर किसान को छुड़वाया। उनके विरुद्ध तीनों को लगातार निलंबित करके इनकी कार्रवाई स्थापित की गई। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही तीनों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल तीनों फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए बरेली से अनूप मिश्रा।
जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का, सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं उनका अपना वोट खिसक गया, जनता जागरूक हो गई। जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार के पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो नीति वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए। और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन से ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, ये बेहद सेंसिटिव इशू है। इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई, और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज राजधानी लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे तमाम तरह के आरोप लगाए। अखिलेश यादव का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए नए मुद्दे सामने ले आती है।
पार्टी का जो है अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है भारत पर, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अपने देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम तरह के मुद्दे सामने ले आती है। जिस तरह से अंबेडकर नगर में एक घर उजाड़ा गया बुलडोजर एक्शन में, जो लड़की उजड़ी थी, जो कॉपी लेके निकल रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, अखिलेश यादव ने उसको सम्मानित किया, बैग देकर सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव ने कहा संविधान बचाने के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में पीडीए परिवार जो है अंबेडकर जयंती मनाएगा। इसी तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनका यह भी कहना था कि पार्टी में ज्यादातर थानों, चौकियों, तहसीलों में एक ही बिरादरी के लोग ज्यादा है। संगठन के लोगों को भर्ती किया गया और एक ही बिरादरी के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे आरोप लगाया कि सबसे बड़ी पार्टी अगर भूमाफिया पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पे ही, अगर उसकी जांच की जाए तो सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ सैयद अखिल, श्री न्यूज, लखनऊ।